इस एक्सरसाइज को आपने फील करना है मसल को, और आप इसको लैप्स के साथ और इसके साथ ही रेल लेदर राइस आपने लगा, तो आपने काइंडली इसकी इस पोजीशन को, अगर आप बॉडी वेट से लगा लगा के थक गए, आपको फर्क नहीं पड़ा, तो आप लाजमी वेट को इन्वॉल्व करें। उसके साथ ही आपने डिक्लाइन साइड बेंच लगाने हैं। वेलकम गाइस, माय नेम इज मेहरान एंड यू आर वाचिंग लिफ्ट एंड लर्न। तो आज हमारा है शोल्डर का वर्कआउट, और शोल्डर के साथ हम लगाएंगे का वर्कआउट, और ये हमारा 102 सीरीज का आई थिंक 4th एपिसोड है। तो आज के वर्कआउट से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ सवाल थे जो मुझसे कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स ने पूछे, जिसमें से एक बेसिक क्वेश्चन था जिसका आई थिंक हर जो भी शख्स वर्कआउट करता है उसके लिए एक बड़ा इशू है। वो ये है कि वो एक ही तर्ज का वेट लगा रहे हैं, मतलब कि कोई अगर 20 केजी लगा रहा है तो वो 20 केजी पे ही जस्ट हो गया हुआ है, वो उससे ज़्यादा भारी नहीं पाता। और उसके अलावा फिर वो सोचता है कि जो दूसरे लोग वर्कआउट करते हैं उनका वो कैसे वेट इंक्रीज कर लेते हैं। फिर उसके जेब में ये आता है कि क्या मुझ में ताकत नहीं है, या मेरी डाइट ठीक नहीं है, या मेरा वर्कआउट ठीक नहीं है। तो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस उसके माइंड में आते हैं, जिससे वो अपसेट हो जाता है वर्कआउट से। अच्छा, उसकी मेन वजह की तरफ हम आते हैं, उसके बाद हम अपने वर्कआउट की तरफ बढ़ेंगे। उसकी मेन जो वजह और रीज़न है वो ये है कि जब हम जिम में जाते हैं, किसी भी मसल का हम वर्कआउट करते हैं, तो हम उसको रेस्ट नहीं देते, और प्रॉपर रेस्ट ना देने की वजह से हम मुसलसल जिम में जाते रहते हैं, जिससे वो मसल ओवर हो जाता है। मतलब उसको आप ओवर उसकी एक्सरसाइज हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, और उसकी रिकवरी भी नहीं होती। तो जब रिकवरी नहीं होगी तो मसल ग्रो कैसे करेगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि अल्लाह ना करे या किसी की हड्डी टूट जाती है। अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो फिर डॉक्टर उसको रेस्ट का कहते हैं कि आपने रेस्ट करना है, फिर भी वो हड्डी दोनों तरफ से जुड़ती है, लेकिन उसके लिए उसको रेस्ट चाहिए। इस तरह कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर्स उसको कहते हैं आप रेस्ट करें। इसी तरह जब आपका मसल ब्रस्ट होता है, जब उसके फाइबर ब्रस्ट होते हैं, तो उसको रेस्ट चाहिए। जब उसको रेस्ट मिलेगा तो मसल के ऊपर प्रोटीन की लेयर आएगी, वो बारीक सी लेयर आएगी, वो लेयर टू लेयर वो फिर मसल ग्रोथ करता रहता है। उसके लिए आपको लाजमी बात है प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट वगैरह तो आपको एनर्जी के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन कंज्यूम करना था। उसके बाद आ जाए आप, क्या वेट कैसे इंक्रीज करें। तो वेट आपने कैसे इंक्रीज करना है, आपने एक दिन अगर किसी भी मसल की एक्सरसाइज की है, फर्ज करें आपने बैक का वर्कआउट किया है, तो जब बैक का वर्कआउट करते हैं तो उसमें आपका जो बाइसेप है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो आपने बैक का वर्कआउट भी किया, तो जब आप पुल डाउन लगाते हैं तो उसमें आपका बाइसेप भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसका मतलब आपने बैक के साथ अपने बाइसेप को भी पंप कर लिया। तो आपने फिर जब रेस्ट उसको एक दिन नहीं दिया और नेक्स्ट डे आकर आपने फिर दोबारा बाइसेप और ट्राइसेप लगा लिया, तो आपने अपने बाइसेप को रेस्ट नहीं दिया, इसलिए वो रिकवर ही नहीं हुआ। तो आपको चाहिए सबसे पहले आप अपने बाइसेप को, ट्राइसेप को, चेस्ट को, बैक को, जब भी आप एक्सरसाइज करें आप उसको एक दिन का लाजमी रेस्ट लें, 24 आवर्स लाजमी रेस्ट लें। ये नहीं कि आप ये एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज करते जाएं, जिसकी वजह से आपका वेट इंक्रीज नहीं होगा और ना ही आपका मसल ग्रोथ करेगा। और फिर आप सोचते हैं आपकी बॉडी क्यों नहीं बन रही। बॉडी आपकी तभी बनेगी जब आप मसल मेमोरी से आगे बढ़ेंगे। मसल आप 20 केजी लगा रहे हैं तो वो आपकी मसल मेमोरी को पता है कि हमने 20 केजी ही लगाना है। तो जब बॉडी को शॉक ही नहीं मिलता, टेस्टोस्टेरोन वगैरह जनरेट ही नहीं होते, तो किस तरह आपकी बॉडी फर्दर बनेगी। तो उसका सबसे आसान हल क्या है कि आपने सबसे पहले रेस्ट करना है, उसके बाद डाइट लेनी है, उसके बाद आप देखिएगा आपका वेट इंक्रीज होगा। और ज़्यादा एक्सरसाइज करने से बॉडी नहीं बनती है, बॉडी कम एक्सरसाइज से ही बनती है। आप फेलियर तक जाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाएं, और जब आप रेस्ट करके जाएंगे और आप देखेंगे आप में एनर्जी आई होगी। फर्ज करें अगर आप एक दिन बाद जाते हैं और आपसे फिर भी वेट नहीं उठाया जाता, तो 2 दिन की छुट्टी करें, 2 दिन का गैप डाल लें। 2 दिन के बाद जब आप जाएंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि वाकई मुझसे ज़्यादा मैं ज़्यादा वेट भी उठा रहा हूँ, और आप अपनी प्रोग्रेस भी देखेंगे। कि आप ये नहीं कि जिस तरह वो 6 दिन का लोग वर्कआउट करते रहे तो आप भी 6 दिन के करें। वो जो हम इंटरनेट पे देखते हैं
बहुत ज़्यादा मसल्स, बॉडी, ये वगैरह वो वगैरह, वो लोग रिकवरी की सारे स्टीरॉइड्स वगैरह, सप्लीमेंट्स वगैरह वो सारा कुछ लेते हैं और वो प्रोफेशनल हैं, इसलिए उनकी बॉडी डे बाय डे रिकवर कर जाती है, 24 घंटे में रिकवर कर जाती है। हम लोग स्टीरॉइड्स नहीं लेते ना, कोई सप्लीमेंट्स वगैरह यूज करते हैं, तो हम रेस्ट ही कर सकते हैं। प्रोटीन आप एग से ले सकते हैं, आप गोभी खाएं, आप अमरूद खाएं, आप चिकन खाएं, लीन चिकन आप खाएं, फैटी चिकन ना खाएं। और फैटी चिकन कह रहा हूँ, फैटी कोई भी जो है, जैसे बीफ हो गया, मटन खा लें, मगर फैटी ना खाएं, ज़्यादा फैटी ना खाएं। तो ये थी आज की एडवाइस। तो अब हम मिलते हैं वीडियो पे। आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सुपर सेट के साथ। तो शोल्डर का हम सबसे पहले लगाएंगे शोल्डर प्रेस। तो इसके 6 सेट हैं और इसके साथ सुपर सेट बनेगा, उसके भी 6 सेट हैं। स्क्रीन पे भी मैंने लिख दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है। तो अब मैं वर्कआउट के बारे में बात करूंगा। तो आपने इसको शोल्डर से नीचे लेकर नहीं जाना, आपने इसको शोल्डर के बिल्कुल पास रखना है और कमर को बिल्कुल आपने स्ट्रेट रखना है। अच्छा, ये रियल डेल्ट के लिए है। रियल डेल्ट एक स्मॉल मसल होता है जो ज़्यादा वेट उठाने से इंक्रीज नहीं होता, ये ज़्यादा रैप्स करने से इंक्रीज होता है। तो इसको आपने स्लोली लगाना है, फील करना है मसल को। और आप इसको जब ये एक्सरसाइज का सुपर सेट कंप्लीट करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा पंप है बैक साइड पे। अब हम लगाएंगे अपना सेकंड सुपर सेट। तो सेकंड सुपर सेट में भी आपने केबल लेदर राइस लगाने हैं। इसके 4 सेट हैं 10 रैप्स के साथ, और इसके साथ ही रेल लेदर राइस आपने लगाने हैं, उसके भी 4 सेट हैं 10 रैप्स के साथ। अच्छा, एक वो सेट लगाना है और एक ये सेट लगाना है। तो ये दोनों को आपने एक साथ लगाना है विदाउट रेस्ट। तो सुपर सेट वो होता है कि जब आप एक एक्सरसाइज के साथ फौरी दूसरी एक्सरसाइज करें तो फिर वो आपका एक सेट काउंट होता है। मैं अपनी हर वीडियो में ये मेंशन करता हूँ, तो काइंडली आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम आते हैं अपने थर्ड सुपर सेट की तरफ। तो थर्ड सुपर सेट में हमने डंबल श्रग्स लगाने हैं। इसके भी 4 सेट हैं, 5 स्लो नेगेटिव हैं और 10 जो नॉर्मल आप लगाते हैं। तो आपने फर्स्ट 5 जो है वो स्लो लगाने हैं, बिल्कुल आपने नीचे आराम से लेकर आना और शोल्डर को बिल्कुल नीचे की तरफ आपने गिराना है, और 10 आपने नॉर्मल इसके लगाने हैं। इसके फौरी बाद आपने केबल रोप फेस पुल लगाने हैं। इसके भी 4 सेट हैं 10 रैप्स के साथ। अच्छा, ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है रियल डेल्ट के लिए, बैक के लिए, बैक शोल्डर के लिए। तो इसके बहुत ही, यानी कि इसके ऊपर बहुत स्टडीज हो चुकी हैं इस एक्सरसाइज पे। तो इस एक्सरसाइज को आपने लाजमी स्लो लगाना है और इसको बिल्कुल बैक साइड पे ला के आपने पास करना है, और ये दोनों को मिलाकर आपका एक सेट बनता है। इसके भी आपके 4 शोल्डर शख्स के हैं और 4 ही आपके केबल पुल के हैं, फेस पुल के। तो इसमें आपने 45 से 60 सेकंड का रेस्ट कर। अब हम आते हैं अपने लास्ट सुपर सेट की तरफ। तो ये इसमें हमने 3 एक्सरसाइज एक साथ करनी है, ठीक है, हर एक्सरसाइज के बाद दूसरी एक्सरसाइज। तो इसके आपने 3 से 4 सेट लगाने हैं 10 रैप्स के साथ। आप इसमें डंबल की जो मूवमेंट है ना, उसको आपने लाजमी देखना है, डंबल की पोजीशन को, कि डंबल किस तरह बाहर की तरफ निकल रहा है। तो आपने काइंडली इसकी इस पोजीशन को लाजमी नोट करना है। अच्छा, उसके फौरी बाद आपने इसके भी आपने 3 सेट लगाने हैं 10 रैप्स के साथ, और इसमें भी आपने डंबल को ऊपर की तरफ निकालना है। आपने इसकी मूवमेंट नहीं बना लेनी तेज तेज लगा के, इसको बिल्कुल आपने स्लो लगाना है, और आपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ रखना है, कॉलर्स को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना। उसके बाद फौरी आपका ये सेट आ जाएगा, ये आपका लास्ट सेट होगा। तो इस एक्सरसाइज में आपके 3 सेट एक साथ लगेंगे, फिर आपका एक सेट काउंट होगा, क्योंकि ये सुपर सेट है और ये आपका फिनिशर सेट है। तो इसमें भी आपने इसके 3 सेट लगाने हैं 10 रैप्स के साथ। उसके अलावा आपसे जितने भी लग जाए तो आपने इसके लगा लेने हैं। अब हम आते हैं एब्स के सुपर सेट की तरफ। तो एब्स का सबसे पहले आपने डिक्लाइन क्रंचेस लगाने हैं। इसके भी आपने 4 सेट लगाने हैं 10 रैप्स के साथ। आपने इसमें वेट इन्वॉल्व कर लेना है। वेट इन्वॉल्व करने से ज़्यादा जोर आता है एब्स के ऊपर। अगर आप वेट नहीं लगाएंगे तो वो ये एब्स के मसल भी वैसे ही होते हैं जैसे कि आपके ट्राइसेप है, बाइसेप है, बैक है, तो उस पर भी आप वेट लगाते हैं। आप खाली विदाउट वेट तो उसको लगाते नहीं। अगर आप बॉडी वेट से लगा के थक गए, आपको फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप लाजमी वेट को इन्वॉल्व करें। उसके साथ ही आपने डिक्लाइन साइड बेंट्स लगाने हैं। इसके भी 4 सेट हैं
10 रैप्स आपने लगाने हैं। अच्छा, ये आपने एक साथ करते जाना है, आपने इसमें रुकना नहीं है, इसमें रेस्ट नहीं है। आपने दो करके, 3 करके, 4 करके इसको लगा ही जाना कंटिन्यू। आपने इसमें रेस्ट नहीं करना। सेकंड सुपर सेट में हम सबसे पहले प्लैंक्स लगाएंगे साइड्स की, ठीक है। इसमें आप 30 सेकंड ईच साइड को होल्ड दे दें, ठीक है। और आपने इसमें जो जब सांस लेना तो आपने अपने पेट को खींच के रखना है अंदर की तरफ, और साइड को आपने उठा के रखना है, ठीक है। तो 30 सेकंड आपने लेफ्ट और 30 सेकंड राइट साइड को, दोनों को आपने 30 सेकंड आपने इसको इन्वॉल्व करना है, ठीक है। और जैसे ही आपके ये ईच साइड हो जाए तो उसके बाद आपने जो नॉर्मल प्लैंक्स होते हैं वो करने हैं। उसके आपका 50 सेकंड का ड्यूरेशन है, तो इसका आपने एक ही सेट लगाना है। आपने इसके 3 सेट नहीं लगाने, इसका एक ही सेट का आपका टारगेट है बस। इसके बाद हम लगाएंगे केबल क्रंचेस। इसके भी आपके 4 सेट हैं 15 रैप्स के साथ। अच्छा, इसमें आपने इसको अपने हाथों के साथ नीचे की तरफ खींचना नहीं है, आपने इसको होल्ड करके रखना है अपने सर के पास, और आपने अपने एब्स के साथ इसको नीचे की तरफ लेकर आना है। आपने अपने हाथों से नीचे नहीं खींचना उसको, आपने बस उसको स्टिर रखना ऊपर से, और एब्स के साथ आपने मूवमेंट करके आपने अपने नीज के पास अपनी एल्बोस को लेकर आना है, और सांस को आप रोक के रखें, ऊपर आके सांस को बाहर निकाल दें, फिर ही इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा। उसके बाद अब हमारी आ गई लास्ट। तो लास्ट में हमें लेग रेज लगाने हैं। इसके भी 4 सेट हैं 10 के। आपने पहले एक साइड से करना है, फिर दूसरी साइड से करना है, और उसके बाद आपने दोनों को मिला के कर लेना है। अच्छा, ये जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है ये कंडीशनल है, आप लगाना चाहते हैं लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। तो अगर आप एप्स का वर्कआउट करना चाहते हैं कंप्लीट तो फिर आप लगा लें, अदरवाइज आप अगर ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं तो आप इसको ना लगाएं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने इनफ एप्स की एक्सरसाइज लगा ली है। तो ये थी हमारी लास्ट एक्सरसाइज। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।